एक भयानक जंगल था। उसमें एक भयानक भूतनी रहती थी। जंगल के छोटे मोटे जानवर पकड़कर वो उन्हें खा जाती थी। जंगल के जानवर खाकर भूतनी बहुत बोर हो गई थी। एक रात भूतनी जंगल में घूमती रहती है, लेकिन उसे एक भी जानवर नहीं मिलता। लगता है आज भूखा ही रहना पड़ेगा। सुबह से ढूंढ रही हूँ पर एक भी शिकार हाथ नहीं आया। चलते चलते भूतनी जंगल के बाहर आ जाती है तो उसे एक हाईवे दिखता है। हाईवे से एक बस गुजरती है। भूतनी चौंक जाती है और छिप जाती है। अरे ये कौन सा जानवर आ रहा है? क्या मैं इसे खा सकती हूँ? तभी हाईवे पर बस रुक जाती है। भूतनी बस के पास जाकर खाने की कोशिश करती है तो उसका एक दांत टूट जाता है। ये तो बड़ा ही सख्त जानवर है, इसे तो मैं खा ही नहीं पा रही। तभी बस से उन्हें इंसानों की आवाज आती है और भूतनी छिप जाती है। वो देखती है कि बस से एक छोटा लड़का अपनी माँ के साथ नीचे उतरता है। चिंटू शूशू कर, बस ज्यादा देर नहीं खड़ी रहेगी। माँ आप जाइए ना, मुझे शर्म आ रही है। ठीक है जल्दी करना। माँ पीछे हट जाती है और चिंटू शूशू करने अंधेरे में आता है। अंधेरे का फायदा उठाकर भूतनी चिंटू को उठाकर जंगल भाग जाती है। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ। यहाँ तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। ऐसा कहकर वो चिंटू को खा जाती है। अरे वाह, मुझे नहीं पता था इंसानी बच्चे इतने स्वादिष्ट होते हैं। मैं तो जानवर खा के बोर हो गई हूँ। अब मैं इंसान के बच्चे ही खाया करूँगी। भूतनी हाईवे आती है और हाईवे पर चलती रहती है। चलते चलते सुबह होती है और भूतनी शहर पहुँचती है। भूतनी को देखकर लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लगता है ये सब मुझे पहचान गए हैं, इसीलिए भाग रहे हैं। मैं अपना रूप बदल लेती हूँ। भूतनी एक सुंदर औरत का रूप धारण कर लेती है और चलती रहती है। भूतनी एक स्कूल बस देखती है जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठ रहे होते हैं। इतने सारे बच्चे। मजा आ गया, लेकिन ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? भूतनी एक राह चलते आदमी से पूछती है, सुनिए ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? क्या मैडम मजाक कर रही हो क्या? आप तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी औरत लग रही हो, फिर ये ऐसे अनपढ़ लोगों जैसे सवाल क्यों कर रही हो? मैं इंसान नहीं हूँ, भूतनी हूँ बेवकूफ। ऐसा कहकर भूतनी अपना असली रूप दिखा देती है। भूतनी का असली रूप देखकर आदमी कांपने लगता है। आदमी भाग जाता है। भूतनी फिर सुंदर औरत का रूप ले लेती है। ये इंसान भी लगता है, सब बेवकूफ ही होते हैं। तभी उसके सामने से एक औरत गुजरती है। भूतनी उस औरत को झट से पकड़ लेती है। ए औरत, मैं भूतनी हूँ, मुझे बता ये इतने सारे छोटे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? मुझे पता है तू भूतनी है। तुझे कैसे पता मैं भूतनी हूँ? हाँ? क्योंकि मैं भी भूतनी हूँ। मैं तुम्हारी गंध से ही तुम्हें पहचान गई कि तुम भूतनी हो। अच्छा, बड़ी होशियार बन रही है, जरा भूतनी बन के तो दिखा। मूर्ख भूतनी, ये शहर है, तुम्हारा जंगल नहीं। यहाँ कदम कदम पर तांत्रिक बाबाओं का सामना करना होता है। अगर कोई पहचान गया तो भस्म कर देगा, इसीलिए रूप बदल कर शिकार खोजना पड़ता है। ये बात अपने भेजे में घुसा ले। अब बता, तू जंगल से शहर क्यों आई है? भूतनी उस दूसरी भूतनी को सारी हकीकत बता देती है। अब मुझे बता, ये सारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? ये बच्चे सेंट मैरी स्कूल में जा रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम इस स्कूल बस से लटक कर स्कूल चली जाओ, फिर स्कूल में जाकर टीचर का जॉब पालो, फिर बच्चों को पढ़ाने के बहाने क्लासरूम जाओ और फिर जितने चाहे उतने बच्चे खा लेना। ऐसा कहकर औरत चली जाती है। टीचर का जॉब? मजा आ गया। भूतनी स्कूल बस को लटककर स्कूल पहुंचती है। सर, मुझे टीचर का जॉब चाहिए था। हमें टीचर की जरूरत थी और आप आ गई। क्या आप छोटे बच्चे को संभाल पाएंगी, उनका ख्याल रख पाएंगी?
जी सर, मैं बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगी, उन्हें अच्छे से पढ़ा भी पाऊंगी और संभाल भी पाऊंगी, क्योंकि मेरी अपनी एक छोटी बच्ची है, इसी वजह से मुझे अनुभव है। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। हमें ऐसे ही एक अनुभवी टीचर की जरूरत थी। आपकी टीचर की नौकरी पक्की। तो क्या मैं क्लास में जा सकती हूँ? जरूर जरूर। एक काम कीजिए, आप दूसरी कक्षा में चले जाइए। भूतनी निकल जाती है। बच्चों की आवाज सुनकर उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। इतने सारे बच्चे, मजा आ गया। भूतनी क्लास में जाती है तो सारे बच्चे खड़े होकर उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। भूतनी क्लास का दरवाजा बंद कर देती है। मैडम, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्योंकि मैं तुम सबको खाने वाली हूँ। मैडम, ऐसा मत कहिए ना, हमें डर लग रहा है। बच्चे की बात सुनकर भूतनी जोर जोर से हंसने लगती है और अपने असली रूप में आ जाती है। सारे बच्चे कांपने लगते हैं। भूतनी सारे बच्चे निकल जाती है और गायब हो जाती है। फिर क्या था, भूतनी रोज जंगल से शहर आती थी, हर रोज एक नए स्कूल में टीचर का जॉब पाती थी, फिर दरवाजा बंद करके सारे बच्चों को निकल जाती थी और फिर रात को जंगल लौट आती थी। इस तरह भूतनी शहर के बहुत सारे बच्चे निकल गई। इधर शहर में आतंक मच गया। टीवी में, अखबारों में बच्चे गायब होने की खबरें फैलने लगी। बच्चों ने स्कूल आना बंद कर दिया। मुझे तो टीचर का जॉब चाहिए था। सॉरी मैडम, शहर में एक भूतनी टीचर का आतंक फैला हुआ है। वो भूतनी बच्चों से भरा पूरा क्लास निकल जा रही है। माहौल कुछ ठीक नहीं है, ऐसे में हम नए लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तभी भूतनी को अखबार में एक एडवर्टाइज दिखती है। भूतनी एडवर्टाइज पढ़ती है और सरस्वती बालक मंदिर में पहुंच जाती है। जी, मैंने अखबार में आपका ऐड पढ़ा। आपको एक टीचर की जरूरत है। मैं टीचर हूँ, मैंने बहुत से बच्चों को पढ़ाया है, बहुत स्कूलों में टीचर का काम भी किया है। क्या मुझे नौकरी मिल सकती है? जरूर जरूर, हमें अर्जेंट एक लेडी टीचर की जरूरत है। तो क्या मैं नौकरी पक्की समझूं? एकदम पक्की। आप अभी 5वीं कक्षा में जाइए, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर भूतनी भागती हुई क्लास की तरफ निकलती है। बच्चों का शोर सुनकर उसके मन में फिर से लड्डू फूटने लगते हैं। कितने दिनों बाद बच्चों का शोर सुन रही हूँ। मजा आ गया। भूतनी क्लास में घुसती है, दरवाजा बंद कर लेती है और भूतनी बन जाती है। लेकिन क्लास में उसे एक भी बच्चा दिखता ही नहीं। उसे एक टेप रिकॉर्डर दिखता है जिसमें से बच्चों की आवाज आ रही थी। मेरे साथ धोखा। तभी उसे एक तांत्रिक दिखता है। तूने भी तो कई बच्चों को धोखे से निकला था। तांत्रिक को देखकर भूतनी डर जाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। दरवाजा बाहर से बंद है, नहीं खुलेगा। आज तू हमारे जाल में फंस गई है। हाँ। ऐसा कहकर तांत्रिक भूतनी पर ऐसा मंत्र छोड़ता है कि भूतनी जोर जोर से चीखने लगती है। तांत्रिक फिर एक मंत्र छोड़ता है जिससे भूतनी का बड़ा सा मुंह खुल जाता है और उसके पेट से सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। तांत्रिक तीसरा मंत्र छोड़ता है तो भूतनी जलने लगती है। उसे जलता देख सारे बच्चे तालियां बजाते हैं और भूतनी जलकर राख हो जाती है।